वेलकम टू माई किचन, द के किचन। और आज के किचन के अंदर हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा एक ऐसी डिश है जिसके साथ हर किसी की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जब कुछ घर पर नहीं होता था तो मम्मी हमें ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी, लेकिन उनकी एक स्पेशल रेसिपी थी, डीप फ्राइड नहीं, तवे पे वो पकाती थी। आज की भी रेसिपी बिल्कुल वही है। ये ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमारे पास है ये स्लाइस्ड ब्रेड फ्रेश, और अब हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है। हम इसमें स्टफ करेंगे मैश्ड पोटैटो, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, चॉप्ड जिंजर, चॉप ग्रीन चिली। आप चाहें तो चिली अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। चॉप्ड कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। यूं नाइस थिक लेयर फ्रॉम सेंटर टिल द एजेस ऑफ द ब्रेड। अच्छे से इसे ढक लेंगे। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक दूसरा स्लाइस ब्रेड का इसे जेंटली हम प्रेस करेंगे। डन। नाउ रिपीट विद द अदर वन फ्रॉम द सेंटर टू द साइड्स। देयर। ये दूसरा स्लाइस, और इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। इस भरी हुई ब्रेड को हम अलग से रखेंगे और बनाएंगे हम बेसन का बैटर। बेसन के बैटर के लिए ऑफ कोर्स हमें चाहिए बेसन। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, अजवाइन, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चॉप्ड कोरिएंडर और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे पानी। ना, बड़ी ही सिंपल सी रेशियो है बैटर बनाने के लिए। जितना आपने बेसन लिया है उतना ही पानी, यानी 1 कप बेसन में 1 कप पानी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल। हमें इस ब्रेड को इस बेसन के बैटर में डिप करके तवे पर पकाना है। ट्रेडिशनली जो ब्रेड पकौड़ा होता है उसे हम डीप फ्राई करते हैं, लेकिन इस रेसिपी के अंदर हम लोग एक हेल्दी वर्जन बना रहे हैं जिसके अंदर हमें इसे तवे पर सेकना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तवा गरम है, ब्रेड को हम डिप करेंगे अच्छे से एंड इसे यूं पकाना है। थोड़ा सा तवा को आप रोटेट कर सकते हैं ताकि जो ऑयल है वो इसके चारों कोनों तक पहुंचे और इसे इवनली कुक करें। इसे अच्छे से इत्मीनान से 2 से 3 मिनट तक एक साइड पर पकाना है। उसके बाद इसे करेंगे फ्लिप। There. Beautiful it looks. Now, just to make sure कि ये चारों तरफ से ढंग से पक जाए, यानी कि जो इसका बैटर साइड्स पे लगा है वो कच्चा ना रह जाए, एक चिमटे की मदद से इसे हम सारी साइड्स पर अच्छे से पका लेंगे। जस्ट 30 seconds on each side. Look at that. And it's done. Now, we'll repeat the same with the next one. There. इसे अब हमें पलटना है। Alright, इसे अब हम एक तरफ रख देंगे। जिस तरीके से पत्ती बिना चाय अधूरी है, चटनी बिना ये डिश बिल्कुल अधूरी है। और जो मेरे बचपन में मेरे स्कूल में एक अमचूर की चटनी बनती थी, वो आज मैं बनाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, हमें चाहिए एक बोल। उसके अंदर हम डालेंगे अमचूर पाउडर, और अमचूर को डालने से पहले हमेशा चख लीजिए कि अमचूर खट्टा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अमचूर जो बाजार से हम लेकर आते हैं वो काफ़ी पुराना होता है और उसकी खट्टास बिल्कुल मर चुकी होती है, सो बी वेरी केयरफुल। इसके अंदर हम डालेंगे शुगर,
इसमें जाएगा काला नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इसमें अब डालेंगे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी भुना हुआ जीरा का पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। बड़ा सिंपल सा रेशियो है, जितना अमचूर है उसका 4 गुना पानी। इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि अमचूर के अंदर कोई भी गुठली है वो बिल्कुल मैश हो जाए। इसे अब हम एक पैन में डालकर पका लेंगे। इस चटनी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक क्विक बॉईल, थोड़ा सा थिक होगी, इसे रिमूव करना है। इसे आप चाहें तो गरम या फिर ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमारे पास है ब्रेड पकौड़ा। इसे हम सेंटर से काट लेंगे। Let's just build a tower of bread पकौड़ा। और अब चटनी तैयार है। इसे हम इस प्याली में भर लेंगे। ब्यूटीफुल। और ये चटनी पोरिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए और जैसे ये ठंडी होगी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। परफेक्ट। हमारे ब्रेड पकौड़ा विद अमचूर चटनी इज डन।